सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान और उनके सरपरस्तों ने तकरीबन 8 अरब से ज़ायद मालियत की रकूमत ठिकाने लगा दी। हुआ कुछ इस तरह के ये तय किया जाना था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो असासे हैं कैश की सूरत में नकदी है उसको किस बैंक के अंदर जमा करवाया जाए। इस हवाले से बिल्डिंग कंट्रोल के फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से तजवीज़ दी गई थी कि ऐसे किसी बैंक का इंतखाब किया जाए जहां अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिले, मुनाफा मिले, ताकि आमदनी में इजाफा होता रहे, जो असासे हैं उसके अंदर नुकसान के बजाय इजाफा हो। और ये भी साथ साथ मशवरा दिया गया था कि एक बैंक के बजाय 4-6 बैंकों के अंदर हिस्से करके रख दिए जाएं जो भी असासे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कैश की सूरत में मौजूद हैं। मगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कुछ करप्ट अफसरान और उनके जो आला सरपरस्त हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों और मुख्तलिफ हलकों में मौजूद हैं की जानिब से हुक्म दिया गया है कि अलाइड बैंक के अंदर जमा करवा दी जाए, जो कि ऐसा इंतहाई कम मुनाफा दे रहा था और साथ साथ अलाइड बैंक की इतनी मामला तो ऐसे नहीं था कि वहाँ पे इस तरह की रकूमत को इकट्ठा जमा करवाया जा सकता हो। मगर बिल्डिंग कंट्रोल के अफसरान ने मेरिट के बजाय नामालूम वजूहात के मालूम वजूहात हैं, करप्शन और मखसूस मफादात, उसके तहत ये सारी की सारी रकम तकरीबन जो कि 8 अरब से ज़ायद बनती है अलाइड बैंक में जमा करवा दी। आपको मैं याद दिला दूं कि 15-20 साल पहले की बात है तकरीबन कि बैंकर्स सिक्योरिटी एक इदारा होता था, बैंक था, वहाँ भी तकरीबन 16-17 करोड़ रुपए बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कैश जमा करवा दिए गए थे बगैर किसी मंजूरी के, बगैर किसी मजाज अथॉरिटी के। और बताया फाइनेंस डिपार्टमेंट के ही एक जिम्मेदार अफसर ने मुझे खुद ये बताया कि उसमें से सिर्फ 11 करोड़ रुपए बाद में वागज़र हुए और 1 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर बिल्डिंग कंट्रोल अफसरान को दे दिए गए थे, जो मुतल्लिक अफसरान जिन्होंने अप्रूवल दी थी रिश्वत के तौर पर उन्होंने ले लिए थे। 70 लाख रुपए एक साहब ने लिए थे, दूसरे साहब ने 30 लाख रुपए लिए थे। ये बिल्डिंग कंट्रोल के अफसर ने, अकाउंट सेक्शन के अफसर ने मुझे खुद बताया। और बाद में वो रकम डूब गई, केस भी बना, उसके मुख्तलिफ मामला हुए, मगर बात आई गई हो गई। तो उसके बाद तो इनको ज़्यादा और होशियार हो जाना चाहिए था, मगर होशियार होने के बजाय करा ये गया कि 8 अरब से ज़्यादा के नकदी के असास से कैश सिर्फ एक बैंक में, अलाइड बैंक में जमा करवा दिए गए और उसके बस कितना किकबैक कमीशन क्या मुफादात हासिल किए गए, आगे आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। हालांकि अकाउंट्स के ही एक जिम्मेदार ऑफिसर ने बताया कि उन्होंने तहरीरी तौर पर लिख के दिया था कि एक बैंक के बजाय कई बैंकों में असासे जमा करवाए जाए, रकम जमा करवाई जाए, ताकि ऐसा ना हो कि एक बैंक अगर किसी सूरत में मुतासिर हो जाए, डिफॉल्ट हो जाए, तो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सारे असासे उसमें डूब जाए। तो ये भी ज़ाहिर एक अकाउंट्स के कुलिये के बिल्कुल बरखिलाफ बात है कि सारे असासे आप एक ही जगह पे मुज्तमा करके किसी एक बैंक पर रख दें। उनकी बात नहीं मानी गई, तो 8 अरब में से आप अंदाजा कर लें कितने किकबैक कमीशन वगैरह लिया गया होगा। इस हवाले से बताया जाता है कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के फाइनेंस एंड एडमिन डिपार्टमेंट के एक अफसर हैं जिनका नाम तारिक नकवी है। वो बिल्डिंग कंट्रोल के डीजी और डीजी के जो असल सरपरस्त हैं उनके कहने पे जो कहा कहते हैं वो कर देते हैं बगैर किसी हिलोजत के। और इस हवाले से 2 उनके मातहत अफसरान भी हैं जो फाइनेंस को देखते हैं। इसमें एक साहब हैं अल्ताफ कहर और दूसरे साहब हैं खालिद जमाली। वो भी अंधाधुन गैर कानूनी तौर पे बिल्डिंग कंट्रोल के फाइनेंस के मामला को बिगाड़ने में तुले हुए हैं। खुशी तौर पे बिल्डिंग कंट्रोल के मौजूदा डीजी खोड़ो साहब, जिनको लगाया गया, जो कि बज़ाहिर तो एक पपेट ही है, अख्तियारत ना होने के बराबर उनके पास, उनको इन्होंने 1 करोड़ के करीब हाउस लोन अप्रूवल करके दे दिया है। हाउस लोन आमतौर पे उस शख्स को या बिल्डिंग कंट्रोल को उस अफसर को दिया जाता है जो कि बिल्डिंग कंट्रोल का पुराना मुलाजिम हो, एक मखसूस सर्विस गुजार चुका और मखसूस सर्विस उसकी बाकी हो, ताकि उसकी किस्त उसकी तनख्वाह में से काट ली जाए। मगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने डीजी के गैर कानूनी अहकाम को अमल करके 1 करोड़ रुपए उनको दे दिए। अब उसकी वागजारी और जिम्मेदारी किसके सुपुर्द है, ये भी एक सवालिया निशान है।
डी जी खोड़ा साहब के मतलब बताया जा रहा है, बज़ाहिर तो वो नफीस आदमी है मगर इख्तियारात उनके पास मौजूद नहीं है, तो वो हुक्म के गुलाम है। पट्टा सिस्टम चल रहा है और पट्टा सिस्टम के जो भी अहम गुमाश्ता उनके पास होता है वो उससे खड़े होकर बाकायदा मिलते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा इंकिसारी तो उनमें मौजूद है ही, जो कि अच्छी बात है। चलो हर एक से खड़े होकर मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर पट्टा सिस्टम के एक गुमाश्ते के साथ वो इस तरह रवैया रखते तो इससे अंदाज़ा कर लेंगे पट्टा सिस्टम से ज़्यादा मजबूत है या डीजी मजबूत है। बहरहाल ये सारी सूरत हाल आपकी गोशे गुजार कर दी है। मैं थोड़ा सा अपना तारुफ भी करा दूँ। मेरा नाम तौसीफ हनीफ है और मैं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सहाफ़ी की हैसियत से काफ़ी अरसे से मुशाहिदा करता आ रहा हूँ। मेरा ख्याल है 20-25 साल से मेरे पास ये शोबा है जिसमें मैं स्टडी करता रहा हूँ। इसको करीब से जानने का मौका मिला है। तमाम अहम अफसरान जो रहे हैं पिछले तकरीबन काफ़ी अफसरान से मेरी बराह रास्त बातचीत रही है, अभी भी है। तो जो मैंने मालूमात आपको दी है ये अफसरान से ही, बिल्डिंग कंट्रोल अफसरान, आला अफसरान से ही ली गई मालूमात हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन 8 अरब रुपए को जल्द से जल्द अलाइड बैंक से निकाल के तमाम बैंकों में रखवा के बिल्डिंग कंट्रोल का एहसास महफूज कौन करेगा? तो ये चीफ सेक्रेटरी, वजीर आला सिंध और सिंध गवर्नमेंट के जो नुमाया अफराद जो करता धरता है, ये उनके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है। लगता तो नहीं है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर करप्शन काबू में आ जाएगी, क्योंकि जब तक ये सिस्टम चल रहा है और उनके सियासी और गैर सियासी अब्बाजान मौजूद हैं, मतलब एक तरीके से उनके सरपरस्त मौजूद हैं, तो ये उसकी छप्पर छाया में करप्शन को तो और उरूज ही देंगे। करप्शन को ख़त्म करना तो बाज़ाहिर नज़र नहीं आता कि ऐसा मुमकिन है खुदसी तौर पर सूबे सिंध के अंदर। बहरहाल हमारी कोशिश जारी रहेंगी कि शहर और शहरियों के मुफाद में, मुल्क और मुल्क के मुफाद में हम माशरे को करप्शन से पाक करने के लिए अब तो जद्दोजहद जारी रखेंगे इंशाअल्लाह।